दोस्तों, आज हम आपको ऐसी खबर सुनाने जा रहे हैं जिसने पूरे अमेरिका की नींव हिला दी है और भारत को पूरी दुनिया में सिर ऊंचा करने का मौका दे दिया है। यह खबर सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं है, बल्कि यह भारत की तरफ से अमेरिका को दिया गया सबसे बड़ा तमाचा है। अमेरिका को लग रहा था कि 50% टैरिफ लगाकर वो भारत की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ देगा। उसे लगा था कि भारत डर जाएगा, गिड़गिड़ाएगा और अमेरिका के सामने घुटनों के बल झुक जाएगा। लेकिन भारत ने साबित कर दिया कि नया भारत अब किसी की धमकी से डरने वाला नहीं है। जैसे ही अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया, भारत ने भी चंद घंटों के अंदर ऐसा फैसला सुनाया जिसने अमेरिका की पूरी इकोनॉमी को हिलाकर रख दिया। भारत ने सीधे अमेरिकी कंपनियों की रीढ़ पर वार किया और कोका कोला और पेप्सी जैसी दिग्गज कंपनियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी करता है। भारत ने कैसे 12 जारा बू कर सब कुछ करे, इस भारत ने जब मंत्री कहा कर दे कार 12 पर्दे का बू कर सबको में बू कर सबको 12 पर्दे का उसका दिया। यह फैसला इतना बड़ा है कि इसकी गूंज न सिर्फ अमेरिका तक बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। साथियों, मैंने कभी आपसे यह नहीं कहा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें या शेयर करें, क्योंकि मुझे हमेशा यह भरोसा रहा कि अगर मेरी बात में दम होगा तो लोग खुद ब खुद सुनेंगे। लेकिन आज पहली बार मैं आपसे एक अपील कर रहा हूं, अगर आप मुझे एक सच्चा पत्रकार मानते हैं, अगर आपको लगता है कि लोकतंत्र में पत्रकारिता की कोई भूमिका अब भी बाकी है, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। भारत ने साफ कर दिया है कि अब विदेशी जहर देश की धरती पर नहीं बिकेगा। अब भारत में सिर्फ स्वदेशी उत्पादों को ही बढ़ावा मिलेगा। कोका कोला, पेप्सी, मिरिंडा, 7 अप और तमाम तरह के विदेशी कोल्ड ड्रिंक्स पर भारत ने ताला जड़ दिया है। सरकार ने कंपनियों को लिखित अल्टीमेटम जारी कर दिया है कि वे तुरंत अपना कारोबार समेटें और भारत छोड़ दें। यह फैसला सिर्फ एक आर्थिक कदम नहीं है, बल्कि यह संदेश है कि भारत अब अमेरिका की दादागिरी बर्दाश्त नहीं करेगा। दोस्तों, सोचिए, जिस देश ने 1990 के दशक से भारत को अपने ड्रिंक्स का सबसे बड़ा बाजार बना लिया था, उसी देश को आज भारत ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये वही कोल्ड ड्रिंक्स हैं जिन्हें आप हर गली, हर नुक्कड़, हर शादी, हर पार्टी और हर दुकान पर देखते थे। ये सिर्फ ड्रिंक्स नहीं थे, बल्कि भारत के बाजार पर अमेरिका का कब्जा थे। लेकिन अब भारत ने साफ कर दिया है कि यह कब्जा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। यह फैसला क्यों लिया गया? इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। सबसे पहला कारण है अमेरिका का भारत के प्रति अपमानजनक रवैया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो भारत पर इतना टैरिफ लगाएंगे कि भारत का सर घूम जाएगा। यह बयान हर भारतीय के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाला था। भारत ने इस बयान का करारा जवाब देते हुए अमेरिकी कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। दोस्तों, यह सिर्फ कोका कोला और पेप्सी की बात नहीं है। यह फैसला अमेरिकी साम्राज्यवाद पर सीधा वार है। भारत ने दूध में पड़ी मक्खी की तरह इन कंपनियों को बाहर निकाल दिया है। अमेरिका की कंपनियों ने भारत को सिर्फ एक बाजार समझा था, लेकिन अब भारत ने दिखा दिया कि यहां का बाजार केवल भारत का है और यहां सिर्फ स्वदेशी चलेगा। भारत का यह कदम अमेरिका की पूरी अर्थव्यवस्था को डगमगा देने वाला है। अमेरिका की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और स्टॉक मार्केट में अचानक गिरावट दर्ज की गई। इन कंपनियों के शेयरों की वैल्यू धड़ाम से नीचे गिरी और निवेशकों के अरबों डॉलर डूब गए। यह पोस्टी गिरावट की जान की जाए। वही कंपनियां थीं जो भारत को अपना गोल्डन मार्केट मानती थी, लेकिन अब उनकी कमाई का सबसे बड़ा जरिया बंद हो चुका है। इतना ही नहीं, भारत ने सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स पर ही वॉर नहीं किया। भारत ने अमेरिकी सोयाबीन और कैलिफोर्निया बादाम की खेप भी लौटा दी। भारत ने साफ कर दिया है कि अब विदेशी कंपनियों के लिए यहां कोई जगह नहीं होगी। अब सिर्फ भारतीय किसान और भारतीय कंपनियां यहां का बाजार संभालेंगी। यह फैसला न सिर्फ साहसी है बल्कि ऐतिहासिक भी है। अमेरिका को यह भी लगा था कि भारत अकेला पड़ जाएगा, लेकिन रूस, चीन, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया और कई अफ्रीकी देश भारत के समर्थन में खड़े हो गए। रूस ने तो यहां तक कह दिया कि अगर भारत चाहे तो अब से डॉलर में व्यापार करने की जरूरत नहीं है। भारत और रूस सीधे रुपये और रूबल में व्यापार करेंगे। रूस ने अपने शिप्स भी भारत को देने की पेशकश की है ताकि भारत का सामान पूरी दुनिया तक पहुंच सके। दोस्तों, यह वक्त सिर्फ सरकार के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए भी एक परीक्षा है। अब यह हर भारतीय की जिम्मेदारी है कि वो विदेशी उत्पादों का बहिष्कार करे। अगर आप आज भी कोका कोला या पेप्सी पी रहे हैं तो याद रखिए कि आपकी जेब से निकला पैसा सीधे अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। वही अमेरिका जो हमारे किसानों की मेहनत पर 50% टैरिफ लगाकर उन्हें बर्बाद करना चाहता है। अब हमें तय करना होगा कि हमें विदेशी ड्रिंक्स चाहिए या फिर अपने देश के नींबू पानी, गन्ने का रस, छाछ और नारियल पानी जैसे स्वास्थ्यवर्धक पेय चाहिए। यह सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि देशभक्ति की कसौटी है। सोचिए दोस्तों, जहां कई गांवों में लोगों को पीने का साफ पानी तक नहीं मिलता, वहां कोका कोला और पेप्सी आसानी से बिकते रहे। जिन गांवों में बिजली तक नहीं पहुंची, वहां भी कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें हर नुक्कड़ पर दिख जाती थी। लेकिन अब यह सब खत्म हो चुका है। अब वो वक्त आ गया है जब भारत का हर नागरिक विदेशी जहर का बहिष्कार करेगा और स्वदेशी उत्पादों को अपनाएगा। अमेरिका की सोच साफ है, भारत को कमजोर करो, भारत के बाजार पर कब्जा करो और भारत के किसानों को बर्बाद करो। लेकिन भारत ने साबित कर दिया कि वो अब अमेरिका की गुलामी नहीं करेगा। भारत अब दुनिया की आंखों में आंख डालकर खड़ा है और कह रहा है, विदेशी कंपनियों का समय खत्म हुआ, अब स्वदेशी का जमाना है।
भारत का यह फैसला सिर्फ आज का नहीं है, यह आने वाले कई दशकों तक भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देगा।